नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉक क्लासेस में। मैं आज आपके लिए खंड शिक्षा अधिकारी का दूसरी टेस्ट सीरीज लाया हूं जिसमें 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करते रहें। राइट हैंड पर जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? पहला है चिल्का झील, दूसरा लोकटक, तीसरा केवलादेव, चौथा है वूलर झील। तो जो इसका सही आंसर है वह है डी, सभी को रामसर का दर्जा प्राप्त है। रामसर जो है कहाँ है? ईरान में है। रामसर ईरान में है। 1971 में आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों को संरक्षण के लिए यह संगठन बनाया गया था। चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है। उड़ीसा में। लोकटक झील यह मणिपुर में है। मणिपुर। केवलादेव यह राजस्थान में है। राजस्थान। और जो वूलर झील है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी दिल्ली, सी कोलकाता या डी चेन्नई। तो यह हैदराबाद में स्थित है। इसका ऑप्शन है ए हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में कहाँ? तेलंगाना। तेलंगाना के सिकंदराबाद में। तेलंगाना के सिकंदराबाद में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, कथन ए काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है कारण उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है? ए बी सी डी। तो जो इसका सही आंसर वह है ए सही है परंतु आर गलत। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है परंतु उनमें जैव मात्रा प्रचुर मात्रा में होता है, यह गलत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, वर्ष 2011 की अंतिम गणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लिखना है। मतलब जिसकी सबसे बड़ी जनसंख्या है बड़े से छोटे। तो सबसे जो पहले उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनसंख्या, उसकी जो जनसंख्या है वह है 19,95,81,477। फिर महाराष्ट्र की है 11,23,72,972। फिर बिहार की है 10,38,04,637। फिर आंध्र प्रदेश की 8,46,65,533। तो जिसका आंसर है वह है बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि इनमें से कौन सा उद्देश्य कौन से स्थान पर है। तो जो इसका सही आंसर है वह है बी। जो कागज उद्योग है वह टीटागढ़ में है। सीमेंट का उद्योग जो है वह लखेरी में है। लोहा इस्पात जो है वो भिलाई में है। और खनिज तेल शोधनाशालय अंबाला मुकुल में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? पहला है चेन्नई, दूसरा कोच्चि, तीसरा तूतीकोरन, चौथा विशाखापट्टनम। तो जो इसका सही आंसर है वह है डी। दूसरा और चौथा जो है कोच्चि और विशाखापट्टनम जो है प्राकृतिक बंदरगाह हैं। प्राकृतिक बंदरगाह है। और जो चेन्नई और तूतीकोरन है यह कृत्रिम बंदरगाह है। और जो विशाखापट्टनम है यह सर्वाधिक मतलब सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह यह 1993 में निर्मित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन है सतलज, बी रावी, सी चेनाब, डी व्यास। तो जो इसका सही आंसर वह है ए सतलज। जो है कहाँ से? तिब्बत है। तिब्बत में स्थित है। तिब्बत के राकसताल से यह निकलती है। चलिए अगले प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बी लिपुलेख उत्तराखंड, सी रोहतांग हिमाचल प्रदेश, डी पालघाट केरल। इसका जो सही आंसर वह है ए नाथुला जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, वह सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
9वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो उकाऊ जो है वह गुजरात में है, पत्रातू जो है वो झारखंड में है, पेंच जो है मध्य प्रदेश में है, और जो डाबोल है वह महाराष्ट्र में। तो जिसका सही आंसर वह है ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? ऑप्शन ए है 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, बी है 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, सी है 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, या डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। तो जो इसका सही आंसर है वह है डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। यह इलाहाबाद के नैनी से जाती है, इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनघनत्व सर्वाधिक है? ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, या डी पश्चिम बंगाल। तो जो इसका सही आंसर वह है डी पश्चिम बंगाल। अगर ऑप्शन में बिहार है तो बिहार ऑप्शन लगाएंगे, अगर इसमें बिहार तो दिया नहीं है तो यह पश्चिम बंगाल है। पहले स्थान पे बिहार है जिसकी नगरीय घनत्व जनसंख्या ज़्यादा है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं? ए कानपुर में, बी झांसी में, सी लखनऊ में, या डी वाराणसी में। तो इसका सही आंसर वह है बी झांसी में यह गलियारे मिलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? ए 15 से 60 वर्ष का आयु समूह, बी 60 वर्ष के ऊपर का आयु समूह, सी 50 वर्ष के ऊपर आयु समूह, या डी 0 से 14 वर्ष आयु समूह। इसका आंसर है डी 0 से 14 वर्ष का आयु समूह जो है जनसंख्या के पिरामिड में आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? ए गेहूं, बी चावल, सी चीनी, या डी दालें। गेहूं, चावल और चीनी यह भारत जो है इसका सबसे बड़ा निर्यातक है। तो जो दालें होती वह कम है, तो इसमें जो आंसर है वह डी है दाल। 15वां क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? ए सकल घरेलू उत्पाद, बी शुद्ध घरेलू उत्पाद, सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या डी प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो इसका आंसर है डी प्रति व्यक्ति उत्पाद जो है देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया? या इसका आंसर जो है वह है सी 2002 में इसको लागू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है? इसके ऑप्शंस हैं, ए ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, बी सूक्ष्म उद्योगों द्वारा निर्धनता मुक्ति, सी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, डी पंचायत राज व्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण। तो जो इसका सही आंसर वह है ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। स्वाधार योजना है? ए अद्वितीय पहचान के लिए, बी पुरुषों हेतु स्वराज के लिए, सी कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, या डी वरिष्ठ नागरिक हेतु साझा गृह के लिए। तो जो इसका सही आंसर वह है सी कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए स्वाधार योजना है। चलिए अगले प्रश्न पर। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी बिहार, और डी पंजाब। तो इसका सही आंसर वह है ए उत्तर प्रदेश में क्या है अधिकतम गठबंधन सरकार में 3 बार यह गठबंधन कांग्रेस ने ही बनाया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी LIC और GIC, सी IDBI, या डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है डी ये सभी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, बी इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, सी इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, या डी इसका मूल अपीलीय और परामर्श
संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो इसका जो सही आंसर वह है डी, इसका मूल अपीलीय परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? ए गोपालचारी और सरदार पटेल ने, बी पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने, सी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, या डी जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। तो जो इसका सही आंसर है वह है सी, तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने सर्वप्रथम औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मिलान करना है इसमें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। स्थान और उद्योग का। चुर्क किस लिए प्रसिद्ध है? चुर्क जो है वह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। चुर्क सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ ताले के लिए, और मेरठ जो है खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वह है सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? ए भाग 9, बी भाग 10, सी भाग 11, या डी भाग 12। तो जो इसका सही आंसर वह है ए, भाग 9 में 300 पानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास के कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ए ग्रामीण जलापूर्ति, बी ग्रामीण सड़कें, सी ग्रामीण विद्युतीकरण, या डी ग्रामीण उद्योग। तो इसका सही आंसर वह है सी, ग्रामीण विद्युतीकरण जो है अवस्थापना विकास के कोष के अंतर्गत नहीं आता है। 26वां प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडली की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा, बी विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा, सी नरसिम्हा राव द्वारा, या डी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। तो जिसका सही आंसर वह है सी, नरसिम्हा राव द्वारा 1991 में यह उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडली की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। बी सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामले की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। सी प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वतंत्रता और व्यक्ति स्वतंत्रता में सम्मिलित है। डी जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो जो इसका सही आंसर वह है डी, जाकिर हुसैन सबसे पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे, जो थे वह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो थे भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है? ए बहुमत के शासन को, बी सरकार में स्थिरता को, सी सामान्य राजनीतिक सोच को, या डी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। तो जिसका सही आंसर हुआ है बी, सरकार की स्थिरता को अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली में सुनिश्चित करती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है? ए 5वीं अनुसूची में, बी 7वीं अनुसूची में, सी 9वीं अनुसूची में, या डी 11वीं अनुसूची में। तो इसका सही आंसर है सी, 9वीं अनुसूची में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। चलिए अगले प्रश्न पर। 30वां प्रश्न है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? ए प्रतिस्पर्धा पर, बी न्यास पर, सी राज्य नियंत्रण पर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वह है बी, न्यास पर निर्भर है। चलिए अगले प्रश्न पर। 31वां प्रश्न है, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली? ए 15 मई 2005, बी 5 जून 2005, सी 15 जून 2005, या डी 12 अक्टूबर 2005 को। तो इसका सही आंसर है डी, 12 अक्टूबर 2005 को इसको स्वीकृति मिली थी। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी राज्य वित्त आयोग, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, राज्य वित्त आयोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ए लोक संघ सेवा आयोग, बी राज्य लोक सेवा आयोग, सी वित्त आयोग, या डी योजना आयोग। तो इसका सही आंसर है डी, योजना आयोग। अब यह क्या हो गया? यह हो गया है नीति आयोग। अब यह नीति आयोग बन गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा
कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? ए सेवा कर, बी शिक्षा कर, सी सीमा कर, या डी मार कर या टोल टैक्स? तो इसका जो सही आंसर हुआ है डी, टोल टैक्स जो है सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता, यह परिवहन द्वारा लगाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ए अनुच्छेद 39 से सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, सी अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, या डी अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण? तो जो इसका सही आंसर है वह है डी, यह अनुच्छेद 48 में नहीं अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य हैं ए खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए गए जाते हैं, बी जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या सी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, या डी ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं? तो जो इसका सही आंसर हुआ है सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? ए 33, बी 331, सी 121, या डी 139? तो इसका जो सही आंसर हुआ है बी 331 के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न पर। 38वां प्रश्न है, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? ए के एम पन्नीकर, बी एच एन कुंजरू, सी महात्मा गांधी, या डी बलवंत राय मेहता? तो जो इसका सही आंसर हुआ है डी बलवंत राय मेहता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 39वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के संपूर्ण सदस्य संख्या ए 105, बी 106, सी 107, या डी 100? तो जो इसका सही आंसर हुआ है डी 100 है। चलिए अगले प्रश्न पे। 40वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी मदन मोहन मालवीय, सी सर शंकर नायर, या डी सभी? तो जो इसका सही आंसर हुआ है सी, सर शंकर नायर ने वायसराय कार्य से अपने परिषद का त्यागपत्र दे दिया था। चलिए अगले प्रश्न पे। 41वां प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ए 338 और 338 ए, बी 337, सी 334, डी 339? तो जो इसका सही आंसर हुआ है ए 338 और 338 ए के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, या डी कर्नाटक? तो इसका सही आंसर है बी, पश्चिम बंगाल के जो सचिवालय वह राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। 43वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद के स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 168, बी अनुच्छेद 169, सी अनुच्छेद 170, या डी अनुच्छेद 171? तो जो इसका सही आंसर हुआ है बी, अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। 44वां प्रश्न है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई? ए 1861, बी 1851, सी 1871, या डी 1881? तो इसका सही आंसर हुआ है ए 1861 में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर। 45वां प्रश्न है, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? ए 28 महीने, बी 29 महीने, सी 30 महीने, या डी 31 महीने? तो इसका सही आंसर है ए 28 महीने चला था। चलिए अगले प्रश्न पर। 40वां प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? ए जस्टिस रनाडे, बी फिरोज शाह मेहता, सी बीजी तिलक, या डी दयानंद सरस्वती? तो इसका सही आंसर है सी, बीजी तिलक इससे संबंधित थे। चलिए अगले प्रश्न पर। 47वां प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? ए सी आर दास, बी मोतीलाल नेहरू, सी एम जिन्ना, या डी सर टीबी सप्रू? तो इसका जो सही आंसर हुआ है डी, सर टीबी सप्रू ने की थी, सर टीबी सप्रू ने। चलिए अगले प्रश्न पर। 48वां प्रश्न है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? ए वी चिरोल, बी लुई फिशर, सी वेब मिलर, या डी लॉर्ड रीडिंग? तो इसका जो सही आंसर है वह है वी चिरोल ने कहा था। चलिए अगले प्रश्न पर।
49वां प्रश्न है, माउंटबेटन योजना आधार बनी? ए ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, बी सत्ता के हस्तांतरण की, सी देश के विभाजन की, या डी सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की? तो इसका सही आंसर वह है सी देश के विभाजन की। चलिए अगले प्रश्न पर। 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ए कलकत्ता अधिवेशन 1928, बी लाहौर अधिवेशन 1929, सी मद्रास अधिवेशन 1927, या डी कराची अधिवेशन 1931? तो जो इसका सही आंसर है वह है डी कराची अधिवेशन 1931 में कहा था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? ए आसफ खां, बी खुर्रम, सी महावत खां, या डी खुसरो? तो जो इसका सही आंसर है वह है डी खुर्रम, महावत खां और खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था? ए 3/20 भाग भूभाग पर नील की खेती करना, बी 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, सी 3/18 भाग पर नील की खेती करना है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो इसका सही आंसर वह है ए 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। चलिए अगले प्रश्न पर। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? ए अबुल फजल, बी अब्दुल कादिर बदायूनी, सी फैजी, या डी अब्दुल रहीम खान खाना? तो इसका सही आंसर है बी अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो रामायण के फारसी में अनुवाद किया था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? ए लियाकत अली खां, बी चौधरी खलीकुज्जमान, सी मोहम्मद अली जिन्ना, या डी फातिमा जिन्ना? तो जो इसका सही आंसर है वह है सी मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। चलिए अगले प्रश्न पर। 55वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लेडी कैथरीन मियो यह मदर इंडिया लापियर की है। लॉरी कॉलिंस एंड डेमोनिक यह किसकी है? यह फ्रीडम एंड मिडनाइट की है। राम मनोहर लोहिया ऑफ इंडिया यह गिल्टी मैन इंडियाज की है। और जवाहरलाल नेहरू इन्होंने डिस्कवरी लिखी है। तो जो इसका सही आंसर वह है ए। चलिए अगले प्रश्न पर। 56वां प्रश्न है, 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी नरेंद्र देव, सी राजेंद्र प्रसाद, या डी जेबी कृपलानी? तो जो इसका सही आंसर है वह है ए जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी है? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी वैयक्तिक सत्याग्रह, या डी भारत छोड़ो आंदोलन? तो जो इसका सही आंसर है वह है डी भारत छोड़ो आंदोलन के साथ वह जुड़ी थी। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? ए विलियम हॉकिंस, बी विलियम फिंच, सी पिट्रा डेला विला, या डी एडवर्ड टेरी? तो जो इसका सही आंसर वह है ए विलियम हॉकिंस था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ए आनंद, बी सारिपुत्र, सी मुगलान, या डी सुबद्ध? तो इसका सही आंसर है डी सुबद्ध था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? ए शिक्षक, बी नृत्य करते हुए, सी विश्राम करते हुए, या डी ध्यान मग्न? तो जिसका सही आंसर है वह है ए शिक्षक की तरह प्रदर्शित करती है। चलिए अगले प्रश्न पर। 61वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं था? ए पोयगई, बी तिरुज्ञान, सी पूडन, या डी तिरुमंगई? तो जो इसका सही आंसर वह है बी तिरुज्ञान जो थे वो अलवर नहीं थे, वो थे सैव संत थे। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ए भगवद गीता, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, या डी मनुस्मृति? तो जो इसका सही आंसर वह है ऋग्वेद में मिलता है, सी। अगला प्रश्न है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? ए फोकोवो की, यिंतुई, सी सियुकी, या डी सिकिया पोनो? तो जिसका सही आंसर वह है बी यिंतु के नाम से करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए पुनः जजिया लगाना फर्रुखसियर, बी मछलीपट्टनम का अधिकार फोर्ड, सी सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक, या डी दास प्रथा का अंत मैककलन। तो जो इसका सही आंसर है वह है डी, दास प्रथा का अंत मैककलन नहीं किया था, वह किया था एलन बरो ने। एलन बरो ने दास प्रथा का अंत किया था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक है और यह एक परिवहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी हाइड्रोकार्बन, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, या डी ये सभी। तो जो इसका सही आंसर है वह है डी, ये सभी जो हैं इसके पैकेज के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? ए इल्तुतमिश, बी रजिया, सी अलाउद्दीन खिलजी, या डी मोहम्मद तुगलक। तो जो इसका सही आंसर वह है ए इल्तुतमिश ने सबसे पहले उत्तर भारत में चांदी का सिक्का चलवाया था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित है? ए बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस, बी इकोसिस्टम एपी कंडोल, सी इकोलॉजी एजी टॉन्सले, डी जैव विविधता रेट। तो जो इसका सही आंसर वह है ए बायोस्फीयर रिजर्व एंड एडवर्ड सुएस ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? ए एक दानशाला, बी एक खैराती अस्पताल, सी पुस्तकालय, या डी तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो जो इसका सही आंसर है वह है बी, एक खैराती अस्पताल था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग में प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ? ए वृक्षों द्वारा, बी कवक द्वारा, सी बैक्टीरिया द्वारा, या डी फफूंद द्वारा। तो इसका सही आंसर है सी बैक्टीरिया द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य ए एक देवी, बी एक धार्मिक संप्रदाय, सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय, या डी ऊसर भूमि। तो इसका जो सही आंसर है वह है एक सी है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है? ए मैरस्मस, बी प्रियाग्रा, सी बेरी, या डी रिकेट्स। तो इसका सही आंसर है ए मैरस्मस जो है बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण कारण होती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मीथेन, या डी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। जो इसका सही आंसर हुआ है डी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? ए फर्न, बी लाइकेन, सी मनी प्लांट, या डी अमरबेल। तो इसका सही आंसर है वह है बी लाइकेन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? ए एस्बेस्टॉस धूल, बी कैडमियम, सी लेड, या डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो इसका सही आंसर है वह है डी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है प्रदूषित करके वायु को हमें मौत की नींद सुला सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूरो सेकंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? ए 0.05% या इससे कम, बी 0.10, सी 0.15, डी 0.20। तो जिसका सही आंसर वह है ए 0.05% या इससे कम होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? ए सल्फर तथा नाइट्रोजन का ऑक्साइड, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या डी जल वाष्प। तो जिसका सही आंसर वह है ए सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है? ए रेड स्टॉक बुक में, बी रेड डाटा बुक में, सी लाइव स्टॉक बुक में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वह है बी रेड डाटा बुक में। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का कारण है? ए ग्रीन हाउस गैस, बी ओजोन परत का क्षरण, सी प्रदूषण, या डी सभी। तो इसका सही आंसर है डी ये सभी हैं जलवायु परिवर्तन के कारण है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा? ए मरुस्थल, बी पर्वत, सी महासागर, या डी वन। तो जो इसका सही आंसर है वह है सी
जो है महासागर का सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता? ए पीत ज्वर, बी डेंगू, सी चिकनगुनिया या डी जापानी एन्फेलेटाइटिस। तो जो इसका सही आंसर वह है डी, जापानी एन्सेफेलेटाइटिस जो है वह टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? ए अमोनिया तथा ओजोन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड या डी कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। तो जो इसका सही आंसर वह है डी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कथन मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेता है। तो जो इसका सही आंसर है वह है ए तथा आर दोनों सही है। जो आर है ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पहला है, क्यूरियोटिस सिटी रोवर जो है यूएस का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है। बी मैसेंजर जो है वह नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है। जो रुस्तम फर्स्ट है वह जो है एक क्या है, डीआरडीओ का मानव रहित वायुयान है। और जो आकाश 2 है वह क्या है, एक टैबलेट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो इसका सही आंसर है वह है ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर सफारी स्थापित है, वह कहाँ है? वह इटावा में है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। ए जीवाणुओं को मारकर, बी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, सी एंजाइम क्रिया नष्ट करके या डी खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। तो जो इसका सही आंसर है वह है बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस स्तर या डेसिबल में से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? ए 30 डेसिबल, बी 40 डेसिबल, सी 60 डेसिबल या डी 80 डेसिबल। तो जो इसका सही आंसर हुआ है डी, 80 डेसिबल। चलिए अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जो सूची 1 है सूची 2 से मिलान करना है। जो कोलोरेडो जो है वह हूवर बांध पे। दामोदर का जो है वो पंचेत हिल पे। नील जो है वह कहाँ है? वह आसमान में। और जाम्बेजी जो है वह कैरिबा बांध पे। तो जो इसका सही आंसर है वह है डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्न के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल या डी बहिर्मंडल। तो जो इसका सही आंसर है वह है आयन मंडल। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। ए अवरक्त, बी दृश्य, सी पराबैंगनी या डी सूक्ष्म तरंगे। तो जो इसका सही आंसर वह है सी, पराबैंगनी। चलिए अगले प्रश्न पर। एक दंत चिकित्सालय द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए उपयुक्त दर्पण है। इसका ऑप्शन है ए अवतल दर्पण। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? ए अवरक्त, बी पराबैंगनी, सी दृश्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वह है अवरक्त। अगला प्रश्न है, राम सेतु शुरू होता है ए धनुषकोडी से, बी मंडप से, सी पंबन से या डी रामेश्वरम से। जो इसका सही आंसर है वह है ए धनुषकोडी से। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में इमाम बाड़ा बनवाया था? ए आसफ उद दौला, सी आसिफ उल मिर्जा, सी शुजाउद दौला या डी यामिन उद दौला। तो जिसका सही आंसर है वह है ए, आसिफ उद दौला ने नवाब ने लखनऊ का इमाम बाड़ा बनवाया था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य से संबंधित है? ए तबला, बी बांसुरी, सी सितार या डी शहनाई। तो जिसका सही आंसर है वह है डी, शहनाई से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ए सैयद अहमद खां, बी मोहम्मद अली जौहर, सी
मोहम्मद इकबाल या डी सैयद अमीर अली। तो जिसका सही आंसर वह है ए सैयद अहमद खान ने की थी। चलिए अगला प्रश्न है प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में? ए मिर्जापुर, बी वाराणसी, सी सोनभद्र या डी चंदौली। तो जिसका सही आंसर वह है सी सोनभद्र में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है? ए फर्रुखाबाद, बी फिरोजाबाद, सी फतेहपुर या डी फैजाबाद। तो जो इसका सही आंसर वह है फिरोजाबाद। चलिए अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती? ए 62.73%, बी 67.73%, सी 72.73% या डी 77.73%। तो जो इसका सही आंसर हुआ है डी 77.73%। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? ए चरकुला, बी कठपुतली नाच, सी मयूर नृत्य या डी रासलीला। जो कठपुतली नाच है यह राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरित मानस का सबसे लंबा कांड है? ए बालकांड, बी अयोध्या कांड, सी उत्तरकांड या डी लंका कांड। जो जिसका सही आंसर है वह है ए बालकांड। बालकांड में कितने 361 दोहे हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर करता था। राइट हैंड पर जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।